हेलो फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में। तो इस वीडियो में हम जो साइंस के 30 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही सही है। मींस ऑप्शन ए, इमेज इज इरेक्ट, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ऑप्शन सी भी सही है, दैट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मींस प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता रहता है। और ऑप्शन डी, दैट इज़ द इमेज साइज इज़ सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का जो साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी तीनों ही सही हैं। बी जो है वो गलत है, इमेज इज रियल मीन्स प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो ये गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। साइंस इज इक्वलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है, ये सही नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, एज पर एनसीएफ 2005, अब एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, अ गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। ट्रू टू द चाइल्ड, मतलब बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गुड साइंस एजुकेशन होनी चाहिए। उसका है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दैट इज प्रोसेस, मींस एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो वो है प्रक्रियात्मक, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में, अनु took her class 8th children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this study? मतलब अनु कक्षा 8वीं के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, ए बी सी। ये ए बी सी जो पहले ए बी सी है ये तीनों ही सही है। मीन्स इट एनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, बी इट प्रमोट प्रोसेस स्किल्स थ्रू कंक्रीट एक्सपेरिमेंट्स, एंड सी इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों के मध्य अंतक्रिया को प्रेरित करता है, बी ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, और सी ये बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। ये तीनों ही सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। एम्फसिस द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट, मतलब अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल नहीं देना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही है। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, मतलब ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पे होनी चाहिए। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग का एक उदाहरण है। उसका है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है, दैट इज अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, इसका मतलब है एक शिक्षक एक अध्यापक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के एक नमूने में मंड मीन्स दैट इज द स्टार्च, तो मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखा खंडित शब्द
से संबंधित संज्ञानात्मक क्रिया क्या है, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है, दैट इज अप्लाइंग। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में कौन सा मेथड यूज होता है, दैट इज अप्लाइंग मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन द क्लास का, कक्षा में व्याख्यान सुनना, मतलब वो किसी भी तरह बच्चे की लर्निंग, एक्टिव लर्निंग में वो किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए बी सी तीनों के थ्रू, कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू पता लगाए जा सकते हैं, उसके बाद है एनसीडोटल रिकॉर्ड के थ्रू या पोर्टफोलियो के थ्रू। तो इन तीनों के थ्रू ही हम क्या, बच्चे की जो लर्निंग गैप है, कितना गैप पड़ रहा है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे वीकनेस जो है उस बच्चे में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है, दैट इज ओरल टेस्ट मीन मौखिक परीक्षण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से कथन जो वो बिल्कुल सही हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही है, ए एंड सी तीनों ही, दोनों ही सही है। ए ऑप्शन क्या है, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट, तो जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ही फेमस है गोट के लिए, और क्योंकि उसके बालों से वो शॉल जो है वो पश्मीना शॉल बनती है। और उसका सी, कैमल वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट, तो जो कैमल की जो ऊन है वो कारपेट बनाने में यूज़ होती है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, ए एंड सी। उसके बाद है 73, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो, मतलब ये आपको स्नेल, हुकवॉर्म, स्नेक और अर्थवॉर्म जो है ये एनिमल दिए हुए हैं, तो इन को जो इन्होंने ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे, इनकी फीचर दी है उसके थ्रू बताना है कि ये कौन सा एनिमल है। मीन्स सबसे पहले है लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर द मूविंग फॉरवर्ड, तो इससे जो पूरी एक्सप्लेनेशन मिल रही है वो किसकी ऑप्शन है, स्नेक ही बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 सही है। all arteries carry oxygen with all arteries carry oxygen rich blood, मीन्स सभी धमनियां जो हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध करके रक्त को ले जाती हैं, तो ये सही नहीं है विद दिस स्टेटमेंट, बाकी सारी जो है वो सही है। मीन्स आर्टरीज हैव थिक वॉल, तो जितनी भी आर्टरीज हमारे हार्ट से रिलेटेड जो हैं वो थिक वॉल होती हैं, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल भी होती है, एंड ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट, तो इनका बेसिक काम क्या है, जितनी भी धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों की तरफ कैरी करके लेके जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, मतलब आपको कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, करेक्ट मैचिंग करनी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 जो है बिल्कुल सही है। मतलब एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है, वो विनेगर में होगा। लैक्टिक एसिड कहाँ पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में होता है, और ऑक्जालिक एसिड तो ये किस में होगा, स्पिंच में, एंड एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज सिट्रस फ्रूट में, राइट। सो डी का जो दैट इज द 3, तो ये इसके बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it cause health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be the X and Y? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, X इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइल Y इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन 1। उसका क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज, मतलब बैक्टीरिया इनमें से किसके लिए यूज नहीं होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, दैट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब डबल रोटी के पकने में बैक्टीरिया का कोई भी रोल नहीं है। उसका था क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब निम्नलिखित में से इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है, एक है इरोजन, कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, तो इसमें से जो डिफरेंट है
ठीक है, वो क्या है, वो कंजर्वेशन है। बाकी सारे के सारे क्या, इरोजन से भी एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से भी लॉस हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन से भी एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है। एक जो कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर 2, इसी से एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। उसका क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। पाचन जो है वो एक, सॉरी, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बाकी सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, एक यही स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। क्ले से बड़ी थोड़ा सा उसका साइज जो है वो लार्ज होगा, सिल्ट का सिल्ट से, सैंड का सैंड से, ग्रेवल का और ग्रेवल से रॉक का। बाकी तीनों गलत है, सही यही है। क्ले जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी के बाद सिल्ट, उसमें थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा सिल्ट का कंटेंट होगा, मीन्स थोड़े थोड़े रेत से कम साइज वाले पार्टिकल्स होंगे। फिर सैंड आएगी, सैंड से थोड़ा जो लार्ज होता है वो ग्रेवल एंड रॉक। उसका क्वेश्चन नंबर 81, द फंक्शन ऑफ गिल्स इज इन द फिश इज टू। तो मछली के जो गिल होते हैं उनका कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो मतलब वाटर में जितनी भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या करना, उस गिल के थ्रू मछली जो फिश जो है वो क्या करती है, वो सांस लेती है, यानी उस ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। मतलब यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 जो वो बिल्कुल सही है, एक ब्लेड का प्रयोग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, Manjula is observing her image in a plane mirror. The distance between herself and the mirror is 5 meter. She moves 1 meter toward the mirror. The distance between herself and her image is now, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 8 मीटर। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है 84, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 जो वो बिल्कुल सही है, इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। तो ये ऑप्शन 3 जो वो बिल्कुल गलत है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ओनली बी जो है वो स्टेटमेंट सही है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। उसका क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसका था क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। गलत कौन सी स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत स्टेटमेंट है, मीन्स इसको प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। 1, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन द एलपीजी। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसका था क्वेश्चन नंबर 89, अ बस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट एंड देन at a speed of 40 km per hour for the next 18 minutes. Total distance covered by the bus during the time is, so that is option number 4, 22 km is the right answer. और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था सीटेट दिसंबर 2019 साइंस पेपर का, दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल पेरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशंस। तो ये सारे के सारे टोटल 30 क्वेश्चन थे फ्रॉम 61 टू 90, जो कि सीटेट दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में आए थे, और ये टोटली साइंस से ही रिलेटेड 30 क्वेश्चन थे। क्लियर। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।